हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के सिंह और आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि आप अभी 11th क्लास में मूव हुए तो आपसे कोई भी पूछ लेगा कि भाई केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए। इसको किस हिसाब से हम पढ़ेंगे, हम रटेंगे नहीं इसको, क्योंकि रटेंगे तो इसकी एक बहुत अच्छी कहावत है कि केमिस्ट्री रात को रटा और सुबह को सफा। तो हम कोशिश करेंगे इसको समझने की, जितना हो सके हम समझे। इसमें हमको इंटरेस्ट आएगा अगर हम चीजों को समझेंगे, तो रटने से अच्छा है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं हम। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, या डिफाइन केमिस्ट्री, तो ये कहेंगे हम कि द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बना है कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट। कंपोजिशन क्या है, जैसे आपसे वाटर का पूछ लिया जाए तो H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2, ये सारे उसके कंपोजिशन है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम सब्सटेंस की पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनकी। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन वो कर रहे हैं, कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या रिएक्शन हो रहा है उनमें, ये क्या हो रहा है इसके बारे में स्टडीज। और इससे भी इंपॉर्टेंट कि एनर्जी चेंज कैसे आ रहा है, क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है और डिफरेंट कंडीशन में हो रही है, तो ये हम देखेंगे। तो यही चीजें हमको सबको देखना है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हम इसको तोड़ ले, समझ ले, तो उससे हमारे लिए बहुत आसान होता है किसी को भी समझाना, किसी को डिफाइन करना। तो हम कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडरगो एंड द एनर्जी चेंजेस एट डिफरेंट कंडीशन, स्टडी करते हैं। फिर जो अगला सवाल आता है कि अच्छा चलिए डेफिनेशन तो है, बट केमिस्ट्री के टाइप्स बताइए कि केमिस्ट्री में कितने टाइप्स ऑफ स्टडीज कर रहे हैं हम, ब्रांचेस, क्लासिफिकेशन या बुक्स, टेक्स्ट बुक्स के बारे में आप देखते हैं तो इसमें क्या आपको मिलेंगे कि मोस्टली 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस है केमिस्ट्री की जो हमको पढ़नी है। तो ये जो 5 टाइप की क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो इसमें पहला है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है फिजिकल, चौथा है एनालिटिकल और पांचवा है बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, ये तो 5 क्लासिफिकेशन जो आपको बताया मैंने, ये बुकों में और ट्रेडिशनली आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, मटेरियल केमिस्ट्री है। तो अब मॉडर्न जमाने में केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड करा, क्लासिफाइड किया। वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा चेंज आ रहे हैं, नए इन्वेंशन हो रहे हैं, एक एक फील्ड को ब्रॉड किया जा रहा है, इसलिए और भी आप केमिस्ट्री को फर्दर भी देख सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग टेक्स्ट बुक और 11th के हिसाब से 5 टाइप में पढ़ेंगे। तो उनको भी हम देखते हैं कि हम किस में क्या टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल्स वगैरह के, उनके स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो बन रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, क्या उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडीज की जाती है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो उनके बारे में, जो उनका स्ट्रक्चर है, कैसा वो बना हुआ है, कौन सा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, सिंथेसिस कैसे बनता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब आगे पढ़ेंगे 11th और 12th के टॉपिक्स में।
तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाएगी। तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो द स्टडीज इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल फिजिक्स एंड एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग पढ़ेंगे स्टडीज वगैरह क्या है क्या नहीं है, उसमें एनर्जी चेंजेस जो देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, वो सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इसमें 3-4 चैप्टर जो है मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक्स है जिसमें हम रिएक्शन जो हो रही है उसकी रेट्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल से रिलेटेड और भी कई चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर। तो जो चौथा पार्ट है, जो चौथा है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ मैटर करते हैं। अब क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई सब्सटेंस या मिक्सचर दिया है, तो उसके अंदर कौन सा एटम है या कौन सा मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल से जुड़ के बना है, तो ये सब हम उसकी क्वालिटी देखेंगे। और क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट किस चीज का है वो हम देखेंगे। और इसी एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडीज करते हैं कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाए जो, और कैसे सेपरेट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसका अमाउंट पता किया जाए, क्वांटिफाई मैटर। तो ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें एग्जांपल के तौर में हम देखें तो डिफरेंट है, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, टाइट्रेशन है, सेपरेशन प्रोसेस है कई। और जैसे टाइट्रेशन की बात करें तो जैसे आप 11th में जाते हैं केमिस्ट्री में तो आप टाइट्रेशन करते हैं। पांचवा जो है वो है बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और थिंग। जो केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स की बात करें आप, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि एंजाइम की स्टडी करेंगे, प्रोटीन की स्टडी करेंगे, मेडिसिनल यूजेस देखेंगे, ये सारे बायोकेमिस्ट्री के पार्ट है। तो हमने इसमें देखा कि डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की और क्लासिफिकेशन क्या है केमिस्ट्री की। होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आगे आपको पढ़ाने में और ज्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।